एवरीवन वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई एम शेफाली अग्रवाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इंडेक्स सॉल्यूशंस करेंगे। सारे इंडेक्स सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे पेज नंबर 59 के इंडेक्स सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है हु डिस्कवर्स सेल। सेल किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले यही पूछा गया, और हाउ कैसे किया था उन्होंने डिस्कवर। तो 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। ही सॉ हनी बी लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो आपने हनी भी देखा है, उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिटिल लिटिल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो ये उन्होंने देखा था क्या एग्जामिन करते वक्त, थिन स्लाइस ऑफ कॉक को एग्जामिन करते वक्त। किससे देखा था उन्होंने, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से। उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप जो है डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो वो जो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो ऐसे उन्होंने क्या किया था, सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया है? बिकॉज आप ऐसे शुरू कर सकते हो, द सेल कॉल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज, तो मैंने यहाँ पे बिकॉज स्टार्ट कर रखा है, बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम जैसे मैं ह्यूमन बींग हूँ, ठीक है, हम सब ह्यूमन बींग हैं, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं। एंड ऑल्सो ऑल द फंक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय द सेल्स। तो हम पूरे के पूरे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल ही परफॉर्म कर रहा है। तो सेल से ही हम पूरे के पूरे एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो इसीलिए उसको बोला गया है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए अब हम इंडेक्स सॉल्यूशन करेंगे 61 पेज के। तो 61 पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस। तो सब्सटेंसेस जिसके जैसे CO2 की बात हो रही है या वाटर की बात हो रही है, तो इन और आउट कैसे कर पाते हैं सेल से। अब आपको ये पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़ रखी हैं। डिफ्यूजन हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन की हेल्प से क्या होता है, वो इन एंड आउट होता है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। आंसर पढ़ लेते हैं हम। तो सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड द वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से वो क्या करते हैं, इन एंड आउट करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रीजन से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 एंड वाटर इज़ हायर, अगर कंसनट्रेशन जो CO2 और वाटर की हायर होगी, कहाँ पे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, देन दैट द इनसाइड सेल, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में CO2 और वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो CO2 और वाटर जो है वो कहाँ पे, सेल के अंदर मूव करेंगे। हाई से किस में जाएंगे, लो के अंदर जाएंगे। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बिकम लो एंड इट इज़ हायर इनसाइड द सेल एंड दे मूव आउट। तो इसका वाइज वर्सा कर दो कि अगर सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है वो अगर लो हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, बाहर से अंदर मूव करेंगे, और उल्टा कर देते हैं, अगर बाहर लो है तो अंदर हाई है, तो वो क्या करेंगे, आउट मूव करेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल का मतलब जो है मैंने यहाँ लिख रखा है साइड में, दैट इज परमिशन। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स होते हैं, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स होते हैं जिसको परमिशन दे दिया जाता है कि कौन एंटर कर सकता है और कौन एग्जिट कर सकता है। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो इन और आउट करते हैं, जैसे कि ऊपर हमने पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की ना, जैसे CO2, तो 3 प्रोसेसेस होते हैं इसकी, डिफ्यूजन, ओमिशन, ऑस्मोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो डिफ्यूजन का आपको पता है गैसेस वगैरह आ जाती है, ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और एंडोसाइटोसिस में हमारे फूड आ जाता है। ठीक है, फूड के जो मटेरियल्स होते हैं उसका इन और आउट करना, वाटर मॉलिक्यूल्स का, और CO2 और वाटर की तो हमने एज एग्जांपल डिफ्यूजन प्रोसेस में हमने बात की है। ठीक है, तो सिंपल आंसर इसमें हो जाता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री और द एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
चलिए अब हम इंडेक्स सॉल्यूशंस करेंगे पेज नंबर 63 की। 63 पेज नंबर पे ना आपको एक फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वाला हमें ऑलरेडी पूरा का पूरा गिवन है, दैट इज साइज क्या होता है प्रोकार्योटिक सेल और एनकार्योटिक सेल। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बोला गया है। तो इनका साइज क्या होता है, जनरली इसका स्मॉल होता है और एनकार्योटिक का क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। अब सेकंड वाला जो था हमारा ये पूरा, ये हमें एज अ ब्लैंक दे रखा था, ये हमें पूरा फिल करना था कि न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है। दोनों का ये पुअरली डिफाइन है क्योंकि इसके अंदर किसकी एब्सेंस होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है। और एनकार्योटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड किससे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। और कॉस्मोसिस ये सिंगल होते हैं और इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन का बॉन्ड जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब हम पेज नंबर 65 के करते हैं। ये हमारा लास्ट इंटेक्स सोल्यूशन होने वाला है, इसमें हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है, उसके और हमें आंसर करना है, ठीक है। फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे जो लास्ट में हमें एंड में गिवन होते हैं। तो कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स we have studies that contain their own genetic material, जिसका खुद अपना ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। हमें 2 के नाम बताने हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका मोटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड्स। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने ऑर्गेनल शुरू किया था वहीं हमने स्टार्टिंग में दोनों पढ़े हैं, क्योंकि इनके दोनों के क्या होते हैं, डीएनएस और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और द केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर यहाँ पे मैंने गलती से ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है। इफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो सेल होंगे वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल की हेल्प, सेल क्या करता है, बेसिक फंक्शंस जो होते हैं उसको परफॉर्म करता है। तो वो सारी ही एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगी और हम लोगों की डेथ हो जाएगी अगर सेल काम करना बंद कर दे, तो अगर उसको डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो। वही मैंने इसमें आंसर में लिख रखा है, आप शुरू से इसमें लिख सकते हो। इफ़ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड द केमिकल इन्फ्लुएंस, then the cell wall is not be able to perform the basic functions like respiration, nutrition, excretion, etc. This may stop all the life activities and may result in its death. ठीक है, इतना क्लियर। अगर सेल ही काम, बिकॉज हम सेल से बने हुए हैं, अगर सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। वाई इज लाइसोसोम्स नोन एज अ सुसाइडियल बैग, ठीक है। सुसाइड बैग क्यों बोला गया है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का। जितना भी वेस्ट होता है सेल के अंदर उसको क्या करता है, क्लीन कर लेता है लाइसोसोम्स, ठीक है। अगर कभी भी डिस्टर्बेंस होती है किसी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में तो सेल्स क्या होंगे, डैमेज होंगे और लाइसोसोम्स जो हो जाएंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे और एंजाइम्स जो होंगे वो खुद ही डाइजेस्ट कर लेंगे सेल को, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है सुसाइडियल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल के अंदर कहाँ पे होते हैं, राइबोसोम्स में होते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ठीक है। उसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम जो होते हैं कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो किससे अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और ये उसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोटीन सिंथेसाइज का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ये लास्ट क्वेश्चन था इंटेक्स सॉल्यूशंस का हमारा, सारा इंटेक्स सॉल्यूशंस हम कर चुके हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसकी PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हो, इसे ले सकते हो आंसर्स को, ठीक है। एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।